हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सभी सकुशल ही होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग क्लास 10 का तैयारी कर रहे होंगे, ताकि आप लोगों को 2025-26 सेशन के लिए समय के साथ आप लोगों को पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट कराएंगे। जैसे कि आप लोग यह जानते हैं कि 7.1 चैप्टर समाप्त हो चुका है और आप लेकर के आए हैं 7.2। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 7, 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो फिर अनुपात में क्या निकालना है, इसके बीच अनुपात। तो जैसे कि आप सही जानते हैं, इनका जो सूत्र होता है, तो यहाँ x बराबर यहाँ होता है, जैसे कि x बराबर क्या होता है, m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2। ये इसका x का टर्म सूत्र है और एक सूत्र इसका y का है, जो कि y में इस तरह से होगा m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2। ये इसका दूसरा सूत्र है। जैसे कि अभी आप सभी जानते हैं कि इसके एक बार देख लें कि x1 का मान जो है यहाँ पर -1 है और y1 का मान है 7, x2 का मान है 4 और y2 का मान है -3। ये इसमें दिया गया और अनुपात जो है m1 बराबर है 2 और m2 बराबर है 3, ये दिया गया है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसमें क्या निकालने के लिए वो बोला है, निर्देशांक रेखाखंड के लिए अनुपात ज्ञात करें। इसमें अनुपात निकालना है। जैसे कि x बराबर आप सभी देखें यहाँ पर क्या है, m2 x1, m2 का मान यहाँ पर देखें क्या है 3, यहाँ 3 गुने x1 का मान देखें यहाँ पर है -1 प्लस का चिन्ह m1 ठीक है। फिर m1 का मान यहाँ पर दिया गया है कितना, m1 का मान देखिए यहाँ पर है 2, तो m1 का मान 2 इसके साथ गुना होगा और x2 का मान यहाँ पर देखिए x1 यहाँ पर ये है तो x2 का मान यहाँ पर 4 है, तो x का ये हुआ चालू रहेगा। ठीक है, ये चालू रहेगा, लिफ्ट करे उठा कैसे कटी गई तो चालू है यूट्यूब बोलने करते हैं। हाँ बोल। जैसे कि m1 प्लस m2, तो यहाँ पर m1 का मान यहाँ पर देखिए कितना है, m1 प्लस m2, तो m1 का मान 3 और m2 का मान कितना है, वो m2 का मान m1 का मान 2 और m2 का मान 3। तो इस प्रकार से आप अभी देख सकते हैं कि 3 गुने 1 करना है, माइनस हो जाएगा और 3 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 और 3 को जोड़िए तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इसमें इसको घटाना है तो आ जाएगा 5 प्लस में और बटे यहाँ 5, तो इन दोनों को काटने से मेरा आंसर 1 आता है। तो x बराबर जो मान है, x बराबर आप 1 लिख सकते हैं। दूसरा में चेक करना है, तो m2 का मान आप देखिए कितना है, अब जान रहे हैं 3, तो 3 लिखिए, गुना का चिन्ह रहेगा बीच में, गुने y1 का मान देखिए, तो y1 का मान है यहाँ पर 7 प्लस, अब m1 का मान देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 गुना y2 का मान देखिए यहाँ पर दिया गया है, y2 का मान -3 बटे 3 प्लस 2 प्लस 3 2 प्लस 3 m1 m2 का मान। अब जैसे कि इसको गुना करने पर 7 किया 21 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस में, तो अब यहाँ पर कितना जाए जोड़ने के बाद, प्लस में 5 हो जाएगा। तो इसमें इसको घटाना है, ये y बराबर आप लिख सकते हैं, y बराबर आप लिख सकते हैं। तो ये केस में अगर 6 जाएगा तो 15 बचेगा बटे यहाँ 5, तो आप इसको काट सकते हैं, 5 या 5 5 3 जा 3, यहाँ पर 3 लिख करके इसका आंसर दे सकते हैं।
तो इसका एक आंसर आपका आया 1 और एक आंसर आया आपका 3। तो 1 और 3 ये इसका आंसर है। अगर इस निर्देशांक निकालने में M1 M2 अनुपात निकालने में अगर आपको लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, ताकि हम इस वीडियो को और बेहतरीन तरीके से अगला वीडियो लेकर के आ सकें। और हम कहना चाहते हैं कि अगर M1 M2 का जो दूरी आप लोगों को जब निकालना देगा, अनुपात बिंदु का दूरी जब ज्ञात करने के लिए दिएगा, रेखाखंड के लिए अनुपात को विभाजित करने के लिए दिया जाएगा, तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करें और आप अच्छे से अपना मैथ को कंप्लीट कर सकें। ताकि अगर इसमें किसी प्रकार का दिक्कत हो आप लाइक शेयर कमेंट करके बताएं, ताकि हम इसको पूरा कर सकें। और हम इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।